कुर्बानी करे। अब इसका मकसद क्या है कुर्बानी का? हम हर चीज का मकसद होता है, तो कुर्बानी का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद गोश्त खाना है? नहीं, इसका मकसद गोश्त खाना नहीं है। कुर्बानी से मकसूद सिर्फ जानवर को ज़िबा करना नहीं। जानवर तो हर रोज ज़िबा होते हैं, हर रोज ज़िबा किए जाते हैं। गोश्त तो हर रोज मिल जाता है, बाजार से मिल जाता है। कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है। कुर्बानी का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। कभी हर रोज पूरा साल सिवाय इन 3 दिनों के 10, 11, 12 जिलहज के अलावा पूरा साल लोग जानवर ज़िबा करते हैं। कभी किसी ने कुर्बानी नहीं कहा। कभी बकरा ज़िबा हो रहा है, दुम्बा ज़िबा हो रहा है, कट्टा ज़िबा हो रहा है, गाय ज़िबा हो रही है। बाजार से हर किस्म का गोश्त मिल जाता है, बाजार से गोश्त मिलता है। कभी ये नहीं कहा कि ये कुर्बानी का गोश्त है। कभी किसी कसाई ने कहा कि ये कुर्बानी का गोश्त है, ले जाएं। आज तक पूरी ज़िंदगी में मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर कभी बाजार से किसी कसाई से ये नहीं सुना कि ये कुर्बानी का गोश्त है, ले लें। कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है। कुर्बानी का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। फरमाया अल कुर्बान फिल अस्ल कुल्लु मा यतकर्रबु बिहिल अब्द। कुर्बानी का मकसद, काजी सनाउल्लाह मुजद्दिदी पानीपती अली रहमा आपने फरमाया कि कुर्बानी का मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। जब इंसान 10 जिलहज को अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहीमी और मुस्तफ़ा के हुक्म पर अमल करते हुए एक जानवर को ज़िबा करता है तो वो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, खुदा के कुर्ब में चला जाता है। अब पता चला कि कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब है। अब यहां ज़िम्नन बात समझ ले, कितना वो खुश नसीब इंसान है जिसको खुदा का कुर्ब मिल जाए। अगर किसी को किसी चौधरी का कुर्ब मिल जाए, किसी वजीर का कुर्ब मिल जाए तो वो ज़मीन से ऊंचा चलता है। वो किसी की परवाह भी नहीं समझता, कानून की धज्जियां भी उड़ाता है और गलत तमाम हरकतों सकनात भी करता है। उसे पूछा जाता है, ए इंसान, ये गलत हरकतों सकनात क्यों करता है? कानून की धज्जियां क्यों उड़ाता है? वो कहता है कि मेरे हाथ बड़े हैं, मेरे हाथ बड़े हैं। चाहे मैं किसी भी महकमे में चले जाऊं, कोई महकमे वाला मेरी तरफ हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक बड़ा है। अब एक दुनियादार को दुनियादार का कुर्ब मिल जाए तो वो समझता है मैं बड़ा हो गया हूं। वो कितना खुश नसीब इंसान है जिसको खुदा का कुर्ब मिल जाए। अगर खुदा का कुर्ब मिल जाए फिर ना उसे दुनिया की फिक्र रहती है ना कब्र की फिक्र रहती है। और याद रखिए, अब एक और ग्रोह उठा है। वो कहते हैं यार आपने 1, 2, 3 कुर्बानी करके क्या करना है? अब इससे बेहतर है कि लोग गरीब मर रहे हैं, कई यतीम तड़प रहे हैं, कई मिस्कीन प्यासे मर रहे हैं। आप किसी को पानी पिला दें, आप किसी को कपड़े ले दें, आप किसी की बच्ची की शादी कर दें, ये अमल अच्छा है। लेकिन याद रखिए, मेरे आका का फरमान समाअत फरमाइए, किसी की आवाज़ पर अपने कान न धरें। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुने। मेरे आका ने फरमाया, मा आमिला आदमीजु मिन अमल यौमिन नहर अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक़ि दम। 10, 11, 12 जिलहज को जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो अल्लाह की राह में जानवर को ज़िबा करना है।
इंसान लाखों रुपए लगाकर गुरबा में तकसीम कर दे, 10, 11, 12 जिलहज की बात है, अगर लाखों रुपए सर्फ करके किसी बच्ची की शादी कर दे, अल्लाह को वो पसंद नहीं। अगर 30-40 हज़ार का वो बकरा ला के ज़िबा किया जाए तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। तो इसलिए किसी की तरफ आवाज़ पर कान न धरे कि लोग आपको बहलाते हैं। भाई समझ तो आती है कि किसी की शादी करना ये अच्छा काम है, किसी गरीब को पैसे देना अच्छी बात है, किसी मस्कीन के सर पे हाथ रखना अच्छी बात है, कोई इसको बुरा तो नहीं कहता। भाई पूरा साल भरा है, इस 3 दिनों के अलावा पूरा साल आपके पास है, आप लोगों की खिदमत करें, पैसे दें, गुरबा के सर पे हाथ रखें, लेकिन इस दिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने कुर्बानी करनी है और इस कुर्बानी से अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। और जब इसका अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर क्या इनाम है। समाअत फरमाइए, जब ये आप ज़िबा करेंगे किसी जानवर को, यही जानवर एक दिन आएगा कि आप कब्रों से उठेंगे, कब्र में जाएंगे और कब्रों से उठेंगे भी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, और इंसान ने जाना है कब्र में, मौत का जायका चखना और कब्र में जाना है। जब कब्र में जाएंगे फिर कब्र से उठना भी है, एक दिन वो आएगा। अगर आप अल्लाह की राह में ये जानवर ज़िबा करेंगे, वही जानवर जो आपने ज़िबा किया था वो आपकी कब्र के पास खड़ा हो जाएगा। जब आप कब्र से उठेंगे वो जानवर आपकी कब्र के पास खड़ा होगा। आप देख के हैरान होंगे, ये तो जिंदगी मैंने इसको ज़िबा कर लिया था, इसका गोश्त तो मैंने खा लिया था, तकसीम कर दिया था, और इसकी खाल तो मैंने जामिया नुसरतुल इस्लाम कैंपस हुसैन बख्श में दे दी थी, तो ये कहां से आ गया। अल्लाह ताला उसको जुबान अता फरमाएंगे, वो अपने हाथ जुबान से बोलकर कहेगा, या रब्बुल आलमीन या हकामुल हाकिमीन, अगर तू मुझे ज़बान दे तो मैं इसे बात ना कर लूं। अल्लाह उसे ज़ुबान अता फरमाएंगे, वो अपने हाथ ज़ुबान से कहेगा, ऐ इंसान, हाँ हाँ मैं वही दुम्बा हूं, मैं वही बकरा हूं जो तूने दुनिया में ज़िबा किया था, और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए लेट गया। अब ये बड़ा जुमला कीमती है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लेट गया। इंसान में ये ताकत नहीं है, इंसान में ये कुव्वत नहीं है कि वो किसी जानवर को लिटा ले, उसकी गर्दन पे छुरी चला दे, ये किसी के अंदर ताकत इतनी नहीं है। वल्लाह इज़्ज़त ज़ुल जलाल की कसम, वो सिर्फ जानवर है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लेट जाता है। वरना तुम अगर लटाना चाहो ना, तुम जानवर को लटा नहीं सकते, उसकी गर्दन पे छुरी नहीं चला सकते तुम, ये तुम में इतनी बहादुरी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मेरे आका इमामुल अंबिया ने 10 जिलहज को 63 ऊँट ज़िबा किए थे। कितने ऊँट ज़िबा किए थे? 63। तो ये ऐसे कतार लगी है ऊँटों की, तो इमामुल अंबिया ज़िबा करने जा रहे हैं, तो एक ऊँट की ख्वाहिश थी पहले मेरी बारी आ जाए, दूसरा कहता नहीं मेरी बारी आ जाए। हर ऊँट अपनी गर्दन कटवाने के लिए, ज़िबा होने के लिए तरस रहा है। एक के ऊपर दूसरे की है, दूसरे के ऊपर तीसरे की गर्दन है, ऊपर चौथे की गर्दन है। मेरे आका इस मंजर को देख रहे, ऊँट ने अल्लाह की बारगाह में ये आरजू की मालिक हमें जुबान अता कर, हमें जुबान अता कर, हम मुस्तफा से बात करना चाहते हैं। अल्लाह ने जुबान दी और वो ऊँट कहने लगे, या रसूलल्लाह हम अल्लाह की राह में अपने आप के हाथों से कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीम साथियों, ये जानवर को आप ज़िबा नहीं कर सकते, आप में ताकत नहीं है, लेकिन वो जानवर अल्लाह की रज़ा के लिए लेट जाता है, कहता तू मेरा मालिक है और तू खुदा का कुर्ब चाहता है, अल्लाह का कुर्ब चाहता है, ले इंसान तू खुदा का कुर्ब ले ले, मैं लेट जाता हूं, मेरी गर्दन पे छुरी चला दे। लेकिन भला एक इंसान है जो अल्लाह का कुर्ब नहीं चाहता। कभी इंसान है जो अपनी जान को उसने अल्लाह के लिए पेश किया है? आज इंसान अल्लाह की राह में अपनी जान पेश करने के लिए तैयार नहीं है, एक पल भी तैयार नहीं है। इंसान से कहा जाए कि तेरी औलाद तेरी जान है,
इस औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर। वो कहते हैं भला मैं अपने बेटे को मौलवी बनाऊं, ये कोई काम है? मैंने कहा कि इस मसल्ला रसूल से बड़ी और कौन सी सीट हो सकती है? दुनिया कायनात की सीटें देख लें, इस मसल्ला रसूल से बड़ी कोई और सीट नहीं है। या ज़माने में मुझे बताओ इससे बड़ी कोई सीट है, इससे बड़ी कोई मसनद है? अगर तेरा बेटा इस मसनद पे खड़ा हो जाए तो तू अपने मुकद्दर पे नाज ना करे तो और क्या है? तेरा मुकद्दर ऊंचा ना हो जाए, तेरा बुलंद सर ना ऊंचा हो जाए, और क्या है कि जब तेरा बेटा यहाँ इस मसल्ले पे खड़े हो गए, मेरे मुस्तफ़ा के मसल्ले पे खड़े हो गए, जब अल्लाह की सना भी बयान करे और मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बहरहाल मेरे अजीज़, बात ये करना चाह रहा हूँ कि वो जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाता है और इंसान को खुदा का कुर्ब मिल जाता है। जब इंसान को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो बताइए बताइए इंसान का कितना मुकाम होगा। तो इसलिए मेरे अजीम साथियों, ये कुर्बानी दरअसल अल्लाह का कुर्ब देने के लिए हमें है। इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहाने बनाए हैं इंसान को जन्नत देने के। कभी किस अंदाज में बहाना है, कभी किस अंदाज में बहाना है। ये कुर्बानी दरअसल जन्नत का एक बहाना है। देखिए यार कैसा बहाना है। हमने अपना पैसा कमाया खून पसीने से, उस पैसे का हमने जानवर लेकर आए, उस जानवर की गर्दन पे छुरी चलाई और हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं इसका गोश्त चाहे तुम सारा खा लो चाहे सारा तकसीम कर लो। अब यहाँ ये जुमला सुनने हमारे इस माशरे में गलत मसला एक चल रहा है। कहते हैं कि भाई इसके इतना खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने सारी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, वक़्त को मौज़े खातर रखते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला दौर था, आपने फरमाया कि इस गोश्त को तकसीम कर दो सारे को सारा। फिर एक वक़्त आया, मेरे आका ने फरमाया कि चाहे तुम सारा तकसीम कर लो चाहे सारे का सारा घर रख लो। अब दोनों हदीसें मौजूद हैं। जो पहली हदीस है ना, मेरे आका ने फरमाया तकसीम कर दो सारा, वो क्या वजह थी? उस वक़्त कुर्बानी कम थी, कुर्बानी कम थी, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तकसीम करो ताकि सारे के सारे लोग कुर्बानी का गोश्त खा लें। लेकिन जब वक़्त आया कुर्बानी बहुत ज़्यादा थी, हर एक की बस के अंदर ये ताकत थी, कुर्बानी कर सकता था, वो कुर्बानी कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया अब तुम गोश्त खा सकते हो। अब एक और मसला है कि मुहर्रम से पहले पहले गोश्त ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ा मसला है कि जी मुहर्रम से पहले पहले गोश्त ख़त्म होना चाहिए, मुहर्रम में तुम कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। सहासिता में ये मोतबर हदीस मुस्तफ़ा है, मेरे आका ने फरमाया जब तक तुम्हारा दिल चाहता है तुम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हो, लेकिन बेहतर अमल यही है कि तकसीम किया जाए, जो लोग हैं उनमें तकसीम किया जाए। लेकिन मुहर्रम में गोश्त खाने में कोई ममानत वाली हदीस कोई नहीं है, कोई ऐसी ममानत नहीं है। लेकिन बेहतर है कि तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की है, फिर अल्लाह की रज़ा के लिए गुराबा में वो तकसीम कर दे ताकि कोई खाएगा तो आपको दवा देगा। तो अजीम साथियों, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए है और अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुमने कुर्बानी कर ली है तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। ये बहाने हैं अल्लाह के जन्नत अता करने के, तरह तरह के बहाने हैं। अब ये आखिरी बात कहता हूँ, नमाज इंसान एक पढ़े सवाब एक का मिलना चाहिए। एक नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज पढ़ी है, सवाब एक का मिलना चाहिए। लेकिन रब फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक पढ़ोगे 27 का सवाब मिलेगा। और एक मैंने हदीस पढ़ी है, फरमाया कि अगर जहाँ जुम्मे की नमाज होती है ऐसी मस्जिद में नमाज जमात के साथ पढ़ोगे तो 500 का सवाब मिलेगा। कितनी नमाजों का मिलेगा? पढ़ी एक है, सवाब 500 का है। अब इंसान अपनी अक्ल से पूछे कि यार ये कैसा असूल है, नमाज एक सवाब 500 का, इसका मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब ये है अल्लाह मुख्तलिफ बहानों से चाहता है कि नबी के गुलामों की नेकियां ज्यादा हो और किसी बहाने से हजूर का गुलाम जन्नत में चला जाए। और ये भी एक ऐसा कुर्बानी का मसला है, जब आप कब्रों से उठेंगे वो जानवर कब्र के पास खड़ा होगा,
अल्लाह उसे ज़ुबान अता करेगा। वो अपनी ज़ुबान से कहेगा, ऐ इंसान, मैं वही जानवर हूँ जिसको तूने ज़िबा किया था, गोश्त तूने खा लिया, खा तूने जामिया नुसरतुल इस्लाम में दे दी, मैं वही जानवर हूँ, लेकिन आज तेरी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। तूने मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया था, अल्लाह ने मुझे तेरे लिए भेजा है कि इसको बिठा कर जन्नत में ले जा, आ मेरे ऊपर बैठ और तुझे मैं जन्नत में ले जाता हूँ। मेरे अजीम साथियों, कितना वो खुशनसीब इंसान है जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की है। और कुर्बानी करने के बाद कल जब कब्रों से उठोगे तो तुम्हें यह मौका मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जानवर को भेजेगा, उस जानवर पे बैठ के आप जन्नत में जाओगे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो कितनी सस्ती जन्नत है, 30,000 का अच्छा भला एक दुम्बा बकरा मिल जाता है। तो आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार, जन्नत की तलबगार तुम हो, जन्नत की दुआएं करते हो, मालिक हमें जन्नत अता फरमा, हर पल जन्नत के तलबगार हो, जन्नत की दुआएं करते हो। मेरे आका ने तो इतनी जन्नत आसान फरमा दी उम्मतियों के लिए, इतनी आसान फरमा दी है जन्नत। खुदा की कसम, अगर हम इंसान हो ना, हम इंसान नहीं है, अगर हम इंसान हो ना तो जन्नत तो बिल्कुल आसान तरीका है, एक पल भी मुश्किल नहीं है कि जन्नत को हासिल करना। जन्नत तो इतनी आसान है, जिस जन्नत के आप और मैं तलबगार हैं वो तो इतनी आसान है। कई बहानों से अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाना चाहता है, कई बहानों से जन्नत हमें देना चाहता है, बस उसने बड़े बहाने बनाए हैं। वो जिसने 100 कत्ल किए थे ना, अल्लाह ने उसको भी जन्नत दे दी थी। वो जिसने सारी उम्र अपना जिस्म फरोश करके एक जानवर को नहलाया था ना, अल्लाह ने उसको भी जन्नत दे दी थी। भाई जन्नत तो बड़ी आसान है। वो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पूरे मजमे में जिसकी वजह से कहत पड़ा था, उसने जब अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उसको भी जन्नत दे दी थी। भाई जन्नत बड़ी आसान है, जिस जन्नत के तुम तलबगार हो, बस जन्नतियों जैसे काम करें। वो ये है कि आपने जो कुर्बानी करनी है वो दिखावे की बिना पे नहीं करनी है। आज हमारा दिखलावा है। एक चौधरी साहब ने ऊँट लिया, वो पूरे मोहल्ले में उसको गर्दिश करवाता है। एक वेड़ा ले लिया, वो पूरे मोहल्ले में गर्दिश करवाता है। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम तमाम जो बड़े हमारे लोग हैं मुज़रा, मैं उनके तक पैगाम ये पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आज क्या होता है, बकरा ज़िबा किया तो वो फ्रिज में चला गया, तो वैड़ ज़िबा की तो वो गुराबा में तकसीम कर दी। ये तेरी कुर्बानी नहीं है। क्या जो तूने बकरा ज़िबा किया है वो क्या गुराबा में तकसीम नहीं हो सकता? मैंने उन लोगों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। छोटी कुर्बानी की तो वो घर में फ्रिज में रख ली और कई दिन तक वो खाते रहे, और बड़ा किया तो लोगों को 2-2 4-4 बूटियाँ तकसीम कर दी। उन्होंने कहा हमने तो गोश्त सारा तकसीम कर दिया है, तो जो तूने पहले दिन छोड़ा बकरा किया था उसका गोश्त किधर है? वो थोड़ा फ्रिज में चला गया है। मेरे अजीम साथियों, जब तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की है तो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए गोश्त को भी तकसीम करो। और फिर तुम्हें तो खुदा का कुर्ब मिल चुका है। तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए जब कुर्बानी की है तो कुर्ब तो मिल गया है ना। तो जब खुदा का कुर्ब मिल गया तो तुम्हें गोश्त का क्या करना है, बाकी चीज़ों का क्या करना है, दुनिया का क्या करना है? कितना वो खुशनसीब है जिसे खुदा का कुर्ब मिल जाए। तो इसलिए अल्लाह का कुर्ब जब मिल जाए तो फिर दुनिया की तड़प ना रखा करो, दुनिया के पीछे ना भागा करो। बस यही तमन्ना करो, जो आपने दुम्बे लिए हैं, बकरे लिए हैं, जो कुर्बानियाँ ली हैं, रो के दुआ करें अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अगर याद रखिए इस्माइल ज़बीउल्लाह ज़िबा हो जाते तो फिर बेटा ज़िंदगी भर ज़िबा करने पड़ने थे। हमें हर साल बेटे ज़िबा करने थे, लेकिन ये खुदा का करम है कि जिसने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं चलाई। अगर छुरी चल जाती तो फिर बेटे ज़िबा करना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाना था। बच्चों को पालना, उन्हें जवान करना, फिर ज़िबा करना, ये इंतहाई मुश्किल काम था। तो लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम से इम्तिहान लिया तो वो खलीलुल्लाह बन गए। तो हम इम्तिहान तो नहीं हमसे लिया जाता, लेकिन हमें ये बात ज़रूर कही गई है कि तुम दुम्बा ज़िबा करोगे तो मेरा कुर्ब मिल जाएगा। जब मेरा कुर्ब मिलेगा तो फिर दुनिया में भी बहारें मिलेगी, कब्र में बहारें होंगी, और माशर के मैदान में फिर बहारुन अला बहार होगी। अल्लाह की पाक बारगाह में दवा है कि मालिक दो जहां हमें कमा हक़्क़ु सही मानों में
कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल